ये सीता कुंड है मेरे पीछे। मान्यता ये है कि हरेश्वर मंदिर से राजा जनक जो है हल चलाते हुए इसी जगह पर पहुंचे थे और इसी जगह सीता माता प्रकट हुई थी। तब से जो है ये सीता कुंड बना हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और श्रद्धापूर्वक यहाँ से जल और मिट्टी लेकर के जो है वो जाते हैं। तो ये जो तस्वीर है वो सीता कुंड की है जो मां जानकी धाम के अंदर अवस्थित है। 8 अगस्त को यहाँ पर इसी मंदिर परिसर में लगभग 67 एकड़ जमीन का भूमि पूजन किया गया और जो है भादों के बाद इस जमीन पर जो है भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। ये वही शिलापट है और ये जो देख रहे हैं आप ये वो जगह है जहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। तो मां जानकी धाम जो है वो काफ़ी बड़ा बनाने की तैयारी जो है वो सरकार की चल रही है। ये एक बड़ा धाम के तौर पर इसको विकसित किया जा रहा है। चुनावी समय में जो है इसका शिलान्यास जो है वो किया गया। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि ये चुनाव के समय में ही क्यों हुआ। पूरे देश भर में जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ सीताराम बोलते हैं। यहाँ सीताराम जी। तो सीताराम वाले शब्द में काफी मिठास। जी। ऐसे सीताराम इसलिए कहा जाता है कि सीता माता के जन्मभूमि यहाँ है, तो पहले सीता लगता है, इसीलिए सीता माता। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम हुआ सत्यनारायण शाह। सत्यनारायण। जी। आप इस मंदिर में पुजारी वगैरह है क्या? जी, इस मंदिर में आज से 20-25 साल भोग प्रसाद बनाए माता जी के। इसका मतलब जो सौंदर्यकरण है और इसको और तौसी करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर भूमि पूजन किया। जी, भूमि पूजन किया गया। उससे क्या फायदा होगा? मतलब चुनाव के समय में इस तरह का जो है हुआ, तो ये चुनावी स्टंट है या फिर सही मायने में जो है माता सीता का जो है जो धाम है उसकी भलाई के लिए काम? जी, उसी का भलाई के लिए काम हो रहा है, चुनावी स्टंट नहीं। जी नहीं। तो यहाँ पर और क्या क्या कमी, जैसे कि धाम है, मैंने देखा कि काफी कंजेस्टेड एरिया है। पर्यटक लोग आते हैं, बराबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कहाँ कहाँ से पर्यटक आते हैं? बहुत दूर, पूरा वर्ल्ड के आते हैं। पूरे वर्ल्ड से आते हैं। जी। तो यहाँ पर क्या सुविधा है, मतलब सरकार की तरफ से आने जाने के लिए क्या व्यवस्था? कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा धाम होने के बावजूद भी कोई सुख सुविधा नहीं है? जी नहीं। क्या क्या यहाँ पर कमी है? बहुत कुछ कमी है, क्या क्या है। इलेक्शन पहले हो जाएगा। भूमि पूजन करके गए हैं नीतीश कुमार जी, वो आएंगे, काम करेंगे। 50 एकड़ जमीन खरीदा गया है। तो वो जो जमीन है वो जमीन खाली थी या खरीदी गई? खरीदी गई। उसमें क्या था? पब्लिक का था, किसान लोग का था। मतलब खेत था? हाँ। घर नहीं था? नहीं। जब खाली जमीन थी उसको सरकार ने अलॉट किया। अच्छा, माता सीता की धरती है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें तय होंगी, तो इस बार क्या राजनीतिक मुद्दा रहेगा माता सीता की धरती वालों? नहीं, भगवान से कौन राजनीति करेगा? जो राजनीति करेगा जो भगवान के नजदीक गिर जाएगा। भगवान का काम में कोई राजनीति नहीं चाहिए। यहाँ तो राजनीति क्या करना है? यहाँ माता के काम, जैसे राम मंदिर बना वहाँ अयोध्या में, उसी तरह से यहाँ काम होगा। और किस यहाँ काम होगा, भव्य मंदिर बनेगा। चाचा ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ पे जमीन का जो है, जमीन पर भूमि पूजन हुआ और शिलान्यास मंदिर की रखी गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये होना चाहिए था, होना चाहिए था। होना चाहिए। अच्छा, तो इस बार का चुनावी मुद्दा यहाँ का क्या रहेगा सीतामढ़ी का? आप वो हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। यहाँ के विधायक कौन है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार कोनो काम करती नहीं है? बहुत चीज किया है। हाँ। पहले बॉल नहीं था, बॉल लगवाया। अच्छा, ये वाला बॉल नहीं था। ठीक है, तो बहुत काम किए हैं। ठीक है ना, जिन्हें ये रोड बनवा दिए। रोड बना। तो देखिए, माता सीता की धरती पर इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से शाम का समय है और पूजा पाठ चल रहा है और हम अंदर की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और वो ज़मीन भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस ज़मीन पर भूमि पूजन किया गया है।
भाई आए हैं मिथिले में, मिथिले में राम हो मिथिले में। हो मिथिला में भगवान सीता राम हो मिथिले में, मिथिला में भगवान। हम इस भजन को सुनाए माता सीता जी के भजन जी कि माता सीता यहीं से प्रगति हुई थी। महाराज जनक जनकपुर से आए थे हल जोतने के लिए। हल जोते, हल के फार से सीता माता पृथ्वी से प्रगति हुई। आकाश से देवता लोग फूल बरसाने लगे। फिर बारिश होना शुरू हो गया तो झोपड़ी बनाकर सीता माता को रक्षा किया गया। जैसे हम आपको बाल बच्चा होता है उसको असौच मनाते हैं, 6 दिनों तक छठी मनाया गया। जनक महाराज छठी मनाए और अपने नामकरण रखे। जनक महाराज के कोई संतान था नहीं, वो अपने वंश के रूप में नाम रखे जनक पुत्री जानकी। और जब चलने लगे तो देव ऋषि नारद आए तो कहा कि महाराज इस बच्ची को क्या नाम रखे हैं। तो जनक महाराज कहे कि हम अपने वंश के रूप में इनको नाम रखे हैं जनक पुत्री जानकी। तो नारद जी कहे कि जानकी नाम भी सुंदर है, जानकी नाम भी सुंदर है, मगर इनका सीता नाम होना चाहिए। जानकी और सीता के संकट में समझ लिया जाएंगे। ज्योति हूँ जमुन के जो लोहे का फार होता है वो शीत कहलाते हैं। और ज्योति हुई जमीन शिराउरा शीत, तीसरी बालिका की उत्पत्ति हुई इसलिए शीते उत्पाना शीत्या। मरई में रक्षा किया गया इसलिए नाम पड़ा सीता मरई। जब बारिश बंद हो गया तो जनक महाराज यहाँ से ले गए जनकपुर धाम, पोसे पाले, बड़ी हुई, सोमवार हुआ। फिर भगवान आए, धनुष टूटा, शादी प्रकरण हुआ, अयोध्या लौट के गए। फिर वन में गए, जो रावण चुरा के ले गया। बोल जानकी मैया की। अच्छा, अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले सरकार इसको बड़े धाम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया, तो इससे जानकी धाम का कुछ कल्याण होगा, क्योंकि राजनीतिक समय भी चल रहा है, अभी चुनाव भी है। तो उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं? धाम के कल्याण के हिसाब से देखते हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं? नहीं, हम तो कल्याण के हिसाब से देखते, राजनीतिक यहाँ नहीं है। यहाँ राजनीतिक नहीं है, यहाँ कल्याण हेतु हमने 3 महंत को देखे। सीतामढ़ी जहाँ शहर है, मंदिर है, वो कहते थे कि सीतामढ़ी जन्म है, और सारे लोग कहते थे कि पुनौरा धाम है। राम भद्राचार्य जी आए तो इसको पूरा प्रचलित कर दिए कि पुनौरा धाम ही सीता माता के जन्मभूमि स्थान है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक राम भद्रा बाबा पहुंचा दिए, और सही नामकरण सीताकुंड पुनौरे धाम में हुआ। तो अभी तुरंत फिलहाल में 8 तारीख को हमारे सरकार अमित शाह जी आए थे, जो भूमि पूजन किए हैं और शिलान्यास किए हैं। अब आगे उनका कृपा है। आप कौन हुए यहाँ पर? हम यहाँ के भंडारी है, माली। भंडारी माली आप? जी जी। चलिए, क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रभु भंडारी। प्रभु भंडारी जी। देखिए, ये प्रभु भंडारी जी हैं जो यहाँ पर बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे थे। काफ़ी मन को जो है शांति देने वाला भजन है। जिस तरीके से यहाँ पर पुनौरा धाम को बड़े पैमाने पर विकसित किया जा रहा है, वो वाकई जो है यहाँ के लोगों को खुशी देने वाला ये मैसेज है जो सरकार के तरफ से ये पहल किया गया है। यहाँ के जो भी पुजारी हैं या यहाँ पर जो भी जो लोग हैं आसपास के, उन लोगों ने इसको सराहना की है कि जिस तरीके से सरकार का ये निर्णय था कि पुनौरा धाम को एक बड़े धाम के तौर पर विकसित किया जाए, उस पर जो है सरकार
शुरू भी काम कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से विकास हो रहा है। सरकार का बहुत निगरानी है इस पर। काम शुरू हुआ? काम अभी तो शिलान्यास हुआ है, भादों के बाद ना शुरू कोई चीज शुभ काम होता है। अभी नहीं। अभी के बाद बाद कितनी जमीन है जिस जमीन में बनना है? मोटा मोटी 70 एकड़ है। 70 एकड़। वो जमीन किधर है? सब इसी सब देख रहे हैं, इसके यानी पीछे कि मंदिर के पीछे जो सटे हुए वो जमीन है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से जो है जैसे बड़ा धाम बनाने की तैयारी चल रही है, तो अभी तक कोई सुविधा सरकार की तरफ से मिलती है कि नहीं? जैसे कि आने जाने का जो पूर्ण रास्ता है, उसके अलावा और भी चीजें हैं? सब तो है, ये टोटल व्यवस्था तो देख रहे हैं, भंडारा उंडारा सर सब ट्रस्ट पोरी से है। भंडारा वगैरह कंटिन्यू चल रहा है? हाँ, सब कुछ है। आवास सुवास है, रहने के लिए ठहरने के लिए यात्री को सब तो है ही है। यात्री फ्री में ठहरते हैं? ये धर्मशाला टाइप का? मंदिर में इतना जगह है कि। अच्छा, मंदिर में ही जगह। क्या नाम हुआ आपका? राजू सराफ। ये लोग राजस्थान से पर्यटक हैं आए हुए माता सीता के दर्शन के लिए। कैसा लग रहा है माता सीता के दरबार? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। अच्छा, कहाँ से राजस्थान में? टोंक जिले से। कहाँ से? टोंक जिले से। टोंक। टोंक जिले से आप? ये जहाँ पर कल्याण महाराज ने श्री कल्याण डिग्गी कल्याण डिग्गी कल्याण, हाँ। वहाँ से आप लोग आए हैं। हाँ। कब आए यहाँ पर? अभी जस्ट आए? जस्ट आए, दर्शन हुआ? दर्शन हो गए। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा कि यहाँ पर सुविधा वगैरह है बढ़िया? यहाँ पर हमारी अभी इसको बड़ा धाम बनाने की तैयारी चल रही है। बढ़िया है। यहाँ मैया की जगह जन्म रास्ता आने के लिए खराब है। यहाँ पर जो मेन हम रास्ता सोनाली से यहाँ पर आए ने तो बहुत परेशान हुए, उसमें कच्चा रोड था, आने में परेशानी। आने में परेशान।